नमस्कार किसान भाइयों, एआई फार्मर में आपका स्वागत है। आज की यह जानकारी साधारण नहीं है। यह आपके पूरे सीजन की मेहनत का निर्णायक अध्याय है। गेहूं की फसल अब दूधिया अवस्था में है। बालियां पूरी तरह निकल चुकी हैं। दानों में सफेद दूध भर रहा है और यही वह समय है जब खेत में लिया गया हर छोटा निर्णय सीधे उत्पादन, वजन और बाजार भाव पर असर डालता है। अगर आपने बोवाई समय पर की, संतुलित खाद डाली, खरपतवार और रोगों को नियंत्रित किया, लेकिन मिल्किंग स्टेज पर जरा सी लापरवाही कर दी, तो महीनों की मेहनत का पूरा लाभ नहीं मिल पाएगा। इसलिए आज हम विस्तार से समझेंगे कि इस अवस्था में पानी कैसे दें, कब दें, कितना दें, कब रोकें और फसल को गिरने से कैसे बचाएं, ताकि आपकी बालियां वजन से झुकें, हवा से नहीं। किसान भाइयों, जब गेहूं निसर कर बाली बना लेती है तो पौधा अपनी ऊर्जा का केंद्र बदल देता है। पहले जो ताकत पत्तियों और तनों की बढ़वार में लग रही थी, अब वही शक्ति दाने की भराई में लगती है। दाने के अंदर जो दूध जैसा तरल बनता है, वही आगे चलकर स्टार्च और प्रोटीन में बदलता है। यही स्टार्च दाने का वजन बढ़ाता है, यही प्रोटीन गुणवत्ता सुधारता है। अगर इस समय खेत में नमी कम हो जाए तो पौधा तनाव में आ जाता है। तनाव की स्थिति में पौधा अपनी रक्षा के लिए दाने की भराई को कम कर देता है। दूध जल्दी सूख जाता है, दाना पतला रह जाता है, 1000 दानों का वजन गिर जाता है और उत्पादन में भारी कमी आ सकती है। इसलिए पहला सिद्धांत यह है कि मिल्किंग स्टेज पर नमी की कमी नहीं होने देनी है। लेकिन यहां एक बड़ी गलती अक्सर हो जाती है। किसान खेत को पूरी तरह सूखने देते हैं, मिट्टी में दरारें पड़ जाती हैं, फिर एकदम से भरपूर पानी छोड़ देते हैं। इससे ऊपर की सख्त परत नरम होकर कीचड़ जैसी हो जाती है, जड़ों की पकड़ कमजोर पड़ती है और हल्की हवा में भी फसल गिर सकती है। इसलिए याद रखिए, गेहूं पानी से नहीं गिरती, गेहूं गलत सिंचाई प्रबंधन से गिरती है। सही तरीका यह है कि मिट्टी में हल्की नमी लगातार बनी रहे। और जब आपको लगे कि ऊपर की सतह सूखने लगी है लेकिन नीचे नमी है, उसी समय हल्की सिंचाई करें। खेत को सफेद और पूरी तरह सूखने की स्थिति तक कभी न जाने दें। अब बात करते हैं सही सिंचाई पद्धति की। मिल्किंग स्टेज पर पानी हमेशा हल्का और नियंत्रित होना चाहिए। पानी पतली धार में छोड़ें। एक क्यारी भरते ही तुरंत पानी दूसरी क्यारी में मोड़ दें। खेत में पानी खड़ा नहीं रहना चाहिए। 2 से 3 घंटे से अधिक एक ही हिस्से में पानी जमा न हो। अगर जमीन दोमट या भारी है तो बहुत हल्की सिंचाई पर्याप्त होती है, क्योंकि ऐसी मिट्टी में नमी देर तक रहती है। अगर जमीन रेतीली है तो हल्की लेकिन अपेक्षाकृत थोड़ी जल्दी जल्दी सिंचाई करनी पड़ सकती है, क्योंकि पानी नीचे तेजी से चला जाता है। तेज हवा के समय कभी सिंचाई न करें। हवा चल रही हो तो तना पहले से दबाव में रहता है। ऐसे में पानी देने से जड़ें ढीली हो सकती हैं। कोशिश करें कि शाम के समय या रात में सिंचाई करें, क्योंकि उस समय हवा की गति कम होती है। इससे फसल गिरने की संभावना घट जाती है। मौसम का पूर्वानुमान अवश्य देखें। अगर अगले दिन तेज हवा या आंधी की संभावना हो तो सिंचाई टाल दें। अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, आखिरी पानी कब दें और कब बंद करें? इसका उत्तर तारीख में नहीं, दाने की अवस्था में छिपा है। खेत में अलग अलग स्थानों से बालियां तोड़ें। हर बाली से 3-4 दाने निकालें। उंगलियों से दबाएं। अगर दाने से सफेद दूध निकलता है तो अभी पानी की आवश्यकता है। अगर दूध निकलना बंद हो गया है और दाना गूंदे जैसा महसूस होता है, इसे आटे वाली अवस्था कहा जाता है। इस समय पानी बंद कर देना चाहिए। इस अवस्था में बालियां हल्की पीली दिखने लगती हैं, दाने का रंग हल्का भूरा होने लगता है और तना सख्त महसूस होता है। इसके बाद सिंचाई करने से पकने की प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है और गिरने का खतरा बढ़ सकता है। सामान्य परिस्थितियों में अगर बुवाई अक्टूबर के अंतिम सप्ताह या नवंबर के पहले सप्ताह में हुई है और मिट्टी दोमट है, तो मार्च के तीसरे सप्ताह तक अंतिम हल्की सिंचाई हो जाती है। रेतीली मिट्टी में मार्च के अंतिम सप्ताह या अप्रैल के पहले सप्ताह तक हल्का पानी दिया जा सकता है।
लेकिन अंतिम निर्णय हमेशा खेत की वास्तविक स्थिति देखकर ही लें। किसान भाइयों, मिल्किंग से आटे वाली अवस्था तक लगभग 20 से 25 दिन का समय बहुत संवेदनशील होता है। इस दौरान मिट्टी की नमी लगभग 60 से 70% क्षमता के आसपास रहनी चाहिए। ऊपरी पत्तियां हरी रहना इस बात का संकेत है कि दाना सही भर रहा है। अगर पत्तियां जल्दी सूखने लगें तो समझिए पौधा तनाव में है। इस समय अतिरिक्त नाइट्रोजन देने की गलती न करें, क्योंकि इससे तना कोमल और लंबा होकर गिरने की संभावना बढ़ा सकता है। खेत में जलभराव बिल्कुल न होने दें। मेढ़ों को मजबूत रखें ताकि पानी बहकर जड़ों को कमजोर न करे। याद रखिए, अंतिम 15 से 20 दिन आपकी पूरी मेहनत का परिणाम तय करते हैं। यह समय घबराने का नहीं, समझदारी दिखाने का है। नियमित निरीक्षण करें, मिट्टी को हाथ में लेकर दबाएं, नमी का अंदाजा लगाएं, दाने को तोड़कर जांचें, मौसम की दिशा समझें और फिर सिंचाई का निर्णय लें। यही वैज्ञानिक सोच आपको औसत उत्पादन से ऊपर ले जाएगी। किसान भाइयों, आपकी बालियां झुकें तो वजन से झुकें, गिरकर नहीं। आपका दाना भरा हुआ हो, चमकदार हो, बाजार में ऊंचा दाम दे। आपकी मेहनत का हर कतरा सोने जैसा परिणाम दे। खेती सिर्फ मेहनत नहीं है, यह समझदारी और समय पर लिए गए निर्णयों का विज्ञान है। अगर आपने इस अंतिम चरण को संभाल लिया तो उत्पादन 80 क्विंटल की दिशा में बढ़ सकता है और आपकी आमदनी में स्पष्ट अंतर दिखेगा। आप सभी से निवेदन है, खेत में सजग रहें, सही समय पर हल्की सिंचाई करें, दाने की अवस्था देखकर पानी बंद करें और फसल को गिरने से बचाएं। यही अंतिम प्रबंधन आपकी सफलता की चाबी है। अब यहीं से समझिए असली खेल शुरू होता है, क्योंकि बहुत सारे किसान भाई यह सोच लेते हैं कि पानी दे दिया, अब काम खत्म। लेकिन सच्चाई यह है कि मिल्किंग स्टेज से लेकर दाने के पूरी तरह पकने तक का समय ही आपकी मेहनत का असली इम्तिहान है। यह वह चरण है जहां खेत में खड़ी फसल आपकी हर गतिविधि को महसूस करती है। आप कितनी बार खेत देखते हैं, मिट्टी को हाथ से जांचते हैं, मौसम पर नजर रखते हैं, हवा की दिशा समझते हैं। यही सब तय करता है कि आपकी उपज सामान्य रहेगी या रिकॉर्ड तोड़। किसान भाइयों, दाने की भराई लगभग 20 से 25 दिन तक चलती है। इस दौरान पौधा दिन रात काम करता है। दिन में पत्तियां धूप से ऊर्जा बनाती हैं, रात में वही ऊर्जा दाने में भरती है। अगर इस समय पत्तियां हरी और स्वस्थ हैं तो समझिए दाना मजबूत बन रहा है। लेकिन अगर पत्तियां समय से पहले पीली पड़ने लगें तो यह संकेत है कि पौधा तनाव में है। तनाव के मुख्य कारण होते हैं नमी की कमी, अत्यधिक पानी, पोषक तत्वों का असंतुलन या तेज हवा से झुकाव। अब बात करते हैं पोषण संतुलन की। बहुत से किसान इस समय सोचते हैं कि थोड़ा और नाइट्रोजन डाल दें ताकि फसल और हरी हो जाए। लेकिन याद रखिए, मिल्किंग स्टेज के बाद अतिरिक्त नाइट्रोजन देना कई बार उल्टा असर कर सकता है। तना ज्यादा कोमल हो सकता है, ऊंचाई बढ़ सकती है और गिरने का खतरा बढ़ सकता है। इसलिए इस अवस्था में नई खाद डालने की बजाय पहले से दी गई खाद का सही उपयोग सुनिश्चित करना ज्यादा जरूरी है। खेत में हल्की नमी रहेगी तो पौधा उपलब्ध पोषक तत्वों को बेहतर तरीके से दाने तक पहुंचाएगा। अब समझिए जड़ों की भूमिका। गेहूं की जड़ें इस समय गहराई से नमी खींचती हैं। अगर खेत में बार बार पानी भर जाएगा तो जड़ों को ऑक्सीजन कम मिलेगी, जड़ें कमजोर पड़ेंगी और पकड़ ढीली होगी। इसलिए सिंचाई का मतलब खेत को डुबो देना नहीं है, बल्कि मिट्टी में संतुलित नमी बनाए रखना है। जब आप खेत में चलें और मिट्टी हल्की नम महसूस हो, हाथ में दबाने पर गोला बन जाए लेकिन पानी न टपके, तो समझिए नमी संतुलित है। किसान भाइयों, हवा भी इस समय बहुत बड़ा कारक है। अगर फसल बहुत घनी है, पौधों की संख्या अधिक है, तना लंबा और कोमल है तो तेज हवा में गिरने का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए खेत का निरीक्षण करें। जहां फसल ज्यादा झुकी हुई दिखे, वहां पानी बिल्कुल हल्का रखें। अगर मौसम में आंधी की संभावना हो तो सिंचाई टाल दें। याद रखिए, एक गलत दिन में दिया गया पानी पूरे खेत को जमीन पर ला सकता है। अब बात करते हैं दाने की गुणवत्ता की। जब दाना दूध से आटे की अवस्था की तरफ जाता है तो उसके अंदर सूखे पदार्थ की मात्रा तेजी से बढ़ती है।
यही समय है जब वजन बनता है। अगर इस समय नमी सही रही तो दाना भरा हुआ, चमकदार और मजबूत बनेगा। अगर नमी अचानक कम हो गई तो दाना सिकुड़ सकता है। इसलिए खेत को रोज नहीं तो 2 दिन में एक बार अवश्य देखें। खेती में सफलता उन्हीं को मिलती है जो खेत से जुड़कर निर्णय लेते हैं। कई किसान पूछते हैं कि क्या इस समय कोई स्प्रे करना चाहिए। सामान्य स्थिति में मिल्किंग स्टेज के बाद अनावश्यक छिड़काव से बचना चाहिए। अगर कोई रोग या कीट का स्पष्ट लक्षण न हो तो फसल को शांति से दाना भरने दें। ज्यादा छेड़छाड़ भी कई बार नुकसान कर देती है। खेती में संयम उतना ही जरूरी है जितना मेहनत। अब मानसिक तैयारी की भी बात करें। किसान भाइयों, जब फसल अंतिम चरण में होती है तो मन में चिंता बढ़ जाती है। कहीं हवा ना आ जाए, कहीं बारिश ना हो जाए, कहीं गिर न जाए। लेकिन डर से निर्णय मत लीजिए, समझ से निर्णय लीजिए। आप रोज खेत देखेंगे, मिट्टी समझेंगे, दाना जांचेंगे तो आपके फैसले सही होंगे। आत्मविश्वास रखें, आपने पूरी मेहनत की है। अब अंतिम चरण को भी उसी सजगता से संभालना है। जब दाना पूरी तरह सख्त होने लगे, नाखून से दबाने पर निशान मुश्किल से पड़े, बाली पूरी तरह सुनहरी हो जाए और तना सूखने लगे, तब समझिए फसल पकने की ओर है। इस अवस्था में पानी बिल्कुल बंद रखें। अब लक्ष्य यह होना चाहिए कि फसल सीधी खड़ी रहे और कटाई तक सुरक्षित पहुंचे। किसान भाइयों, याद रखिए, खेती किस्मत नहीं, प्रबंधन है। समय पर लिया गया छोटा निर्णय भी क्विंटल बढ़ा सकता है। मिल्किंग स्टेज से पकने तक का समय आपकी समझ की परीक्षा है। अगर आपने नमी संतुलित रखी, हवा का ध्यान रखा, अतिरिक्त खाद से बचाव किया और नियमित निरीक्षण किया तो आपकी बालियां झुकेंगी लेकिन जमीन पर नहीं गिरेंगी। आपका लक्ष्य सिर्फ फसल काटना नहीं होना चाहिए, बल्कि भरपूर वजन के साथ कटाई करना होना चाहिए। जब ट्रॉली अनाज से भरे और तौल कांटे पर वजन उम्मीद से ज्यादा आए, वही असली संतोष है, वही मेहनत की जीत है। किसान भाइयों, अपने खेत को अपना परिवार समझिए। जैसे परिवार की देखभाल आखिरी समय तक करते हैं, वैसे ही फसल की देखभाल कटाई तक करते रहिए। सजग किसान ही सफल किसान बनता है। अब यहीं से आगे समझिए, असली जीत की कहानी शुरू होती है। क्योंकि खेती केवल बीज बो देने और कटाई कर लेने का नाम नहीं है। खेती एक सोच है, एक अनुशासन है, एक निरंतर निगरानी है। जिस किसान ने अंतिम 20 दिनों को गंभीरता से संभाल लिया, उसने पूरे साल की दिशा बदल दी। और जिस किसान ने यही समय हल्के में ले लिया, उसने अपनी ही मेहनत को अधूरा छोड़ दिया। किसान भाइयों, जब फसल पकने की ओर बढ़ती है तो पौधा अपने जीवन का अंतिम कार्य कर रहा होता है, दाने को पूरी ताकत के साथ तैयार करना। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई पिता अपनी सारी ऊर्जा अपने बच्चों के भविष्य में लगा देता है। पौधा अपनी हरी पत्तियों से जो भी ऊर्जा बना रहा है, उसे दाने में स्थानांतरित कर रहा है। अगर इस समय पत्तियां सुरक्षित रहीं, तना सीधा रहा, जड़ें मजबूत रहीं तो दाना भरपूर बनेगा। अब आपको एक बात दिल से समझनी होगी, अंतिम चरण में खेत की निगरानी बढ़ा दें। पहले आप हफ्ते में एक बार देखते थे, अब 2 दिन में एक बार देखिए। मिट्टी की नमी हाथ से जांचिए। अलग अलग जगह से बालियां तोड़कर दाने की मजबूती देखिए। जो किसान खेत को देखता है, खेत भी उसी किसान को पहचानता है। कई बार ऐसा होता है कि ऊपर से फसल ठीक दिखती है लेकिन नीचे की मिट्टी सख्त हो चुकी होती है। इसलिए केवल आंखों से नहीं, हाथों से भी जांच करें। मिट्टी को उंगलियों में दबाकर देखें। अगर वह हल्की नम है और भुरभुरी है तो स्थिति संतुलित है। अगर बहुत ज्यादा गीली है तो अगली सिंचाई रोक दें। अगर बिल्कुल सूखी है तो हल्की सिंचाई की योजना बनाएं। अब बात करते हैं गिरने से अंतिम सुरक्षा की। अगर आपकी फसल बहुत घनी है, तना ऊंचा है और हवा का क्षेत्र है, तो खेत के चारों तरफ की मेड़ों को मजबूत रखें। पानी का बहाव नियंत्रित रखें। जहां हल्का झुकाव दिखे वहां पानी बिल्कुल कम दें। खेत में अनावश्यक आवाजाही भी कम करें ताकि जड़ें हिलें नहीं। किसान भाइयों, एक सफल किसान केवल मौसम पर निर्भर नहीं रहता, वह परिस्थिति को समझकर निर्णय लेता है। अगर मौसम साफ है और हवा शांत है तो हल्की नमी बनाए रखें। अगर अचानक बादल छा जाएं और बारिश की संभावना हो
तो अतिरिक्त पानी बिल्कुल न दें। समझदारी यही है कि हम प्रकृति के साथ तालमेल बनाएं। अब मैं आपसे मन की बात करना चाहता हूं। आपने बीज खरीदा, खेत तैयार किया, खाद डाली, मेहनत की, ठंड में सुबह उठे, गर्मी में खेत संभाला। क्या अब आप अंतिम समय पर लापरवाही करेंगे? बिल्कुल नहीं। यही समय है जब आपको खुद से कहना है, मैं अपनी मेहनत को पूरा फल दिलाकर रहूंगा। जब आप खेत में जाएं तो सिर्फ फसल न देखें, अपना भविष्य देखें। हर बाली में अपना सपना देखें। जब दाना भरता है तो केवल अनाज नहीं बनता, आपके बच्चों की पढ़ाई बनती है, घर की खुशहाली बनती है, कर्ज से मुक्ति बनती है। इसलिए अंतिम चरण को हल्के में मत लें। अब दाने की परिपक्वता की पहचान और गहराई से समझ लें। जब दाना पूरी तरह सख्त होने लगे, नाखून से दबाने पर मुश्किल से निशान पड़े, बाली पूरी तरह सुनहरी हो जाए, नीचे की पत्तियां सूख जाएं लेकिन बाली सीधी खड़ी रहे, तब समझिए कि फसल कटाई के करीब है। इस समय खेत में पानी बिल्कुल बंद होना चाहिए। नमी अधिक होगी तो कटाई में दिक्कत आ सकती है और दाने की गुणवत्ता प्रभावित हो सकती है। कटाई से पहले का एक महत्वपूर्ण काम है खेत का अंतिम निरीक्षण। देखें कहीं फसल ज्यादा झुकी तो नहीं, कहीं कीट का हल्का प्रकोप तो नहीं, कहीं पानी जमा तो नहीं। अगर सब संतुलित है तो समझिए आपने प्रबंधन की अंतिम परीक्षा पास कर ली। किसान भाइयों, खेती में जीत उन्हीं को मिलती है जो आखिरी दिन तक डटे रहते हैं। आधे रास्ते पर रुकने वाले कभी मंजिल तक नहीं पहुंचते। याद रखिए, मेहनत करने वाला किसान थक सकता है लेकिन हार नहीं सकता। आप अपने गांव के उदाहरण बन सकते हैं। जब आपकी पैदावार बढ़ेगी, लोग पूछेंगे आपने क्या किया। तब आप गर्व से कह सकेंगे, मैंने अंतिम चरण को गंभीरता से संभाला। यही फर्क बनाता है साधारण और सफल किसान में। आज से एक संकल्प लें, खेत को आखिरी दिन तक समझदारी से संभालूंगा। हर निर्णय सोच कर लूंगा, नमी संतुलित रखूंगा, फसल को गिरने से बचाऊंगा और पूरी क्षमता से उत्पादन लेकर रहूंगा। किसान भाइयों, आप केवल अन्नदाता नहीं हैं, आप देश की रीढ़ हैं। आपकी मजबूती से देश मजबूत है। इसलिए अपने ज्ञान को बढ़ाइए, नई तकनीक अपनाइए, वैज्ञानिक सोच रखिए और अंतिम चरण तक सजग रहिए। अगर आपको ऐसी लंबी, गहराई से समझाने वाली, पूरी तरह मौलिक और बिना किसी कॉपीराइट जोखिम की खेती की जानकारी चाहिए तो अभी हमारे चैनल एआई फार्मर को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक करें ताकि यह ज्यादा किसानों तक पहुंचे। अपने साथी किसान भाइयों के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद।